नमस्कार साथियों। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि जब संसद चलती है तो हम शैडो कैबिनेट के रूप में काम करते हैं और उसी के तहत हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं लोकसभा की कार्रवाई। लोकसभा में आज सबसे पहले चंद्रयान-4 मिशन के बारे में बातचीत हुई और ये कहा कि देखो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि प्रधानमंत्री जी ने भी सुनीता विलियम को लेटर लिखा कि आप सकुशल लौट आएँ। और यहाँ भी हम संसद में भी ये सवाल पूछ रहे हैं और 3:27 पे सुनीता हो गई। प्रधानमंत्री जी भी संसद में आए और ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने उतारने में योगदान किया हो पूरा और इनका पूरी भागीदारी हो इसमें। लेकिन अब नेताओं को अपने तरीके से मिशन चलाना होता है, चलाते हैं। फिर बात चली थी इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग की। गेमिंग के मामले में अब जुआ मान लो, जैसा कीर्ति आज़ाद ने कहा कि इस तरीके से 300 बिलियन का कारोबार है ये गेमिंग। अब आप ये सोचिए कि इतने बड़े कारोबार को कैसे तो सरकार सोते। सरकार ये बगले जाके कहती है कि 1097 हमने जो है इस तरीके से बना दिए इनके केस और राज्य का भी इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, राज्यों पे डाल दी। अब वंदे भारत जो है और तेजस रेल है, इसके बारे में स्टॉपेज के बारे में बात चली। अब इस बात को बहुत गहराई से आप सुनिएगा। पिछले कई सालों से कोरोना के बाद में जो रेलें छोटे स्टॉपेज पे रुकने की थी, उसके अंदर ऐसी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की इन्होंने कि वहाँ रेल नहीं रुकती और करीब करीब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे सांसदों ने इस बात को उठाया और पिछले 3 साल से ये बात उठाई जा रही है कि उन स्टॉपेज को वापस कवर किया जाए, वहाँ रेल रोकी जाए। लोग बड़े दुखी हैं। मेरा भी स्टेशन पड़ता है यहाँ जोगी मगरा, वहाँ भी नहीं रुकती रेल। 24 घंटे में एक इधर से और अप और डाउन की एक रेल रुकती है और 2-2 मिनट का उनका स्टॉपेज है। जब जवाब दिया मंत्री ने तो इस तरीके से जवाब दिया कि रेलवे की पटरी के अंदर हेयर क्रैक हो जाते हैं और उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। और IIT के इन्होंने जो हैं प्रोफेसर वगैरह उन्होंने भी कहा है ऐसी परिस्थिति में ज़रूरी है कि इन छोटे स्टेशनों पर रेल का स्टॉपेज नहीं करे। इससे क्या तुकरा हल्ला हुआ खूब सारा कि यार वहाँ होने से रेलवे की पटरी कैसे रिपेयर हो जाती है। लेकिन अब सरकार है, कुछ भी अपना स्टेटमेंट दे सकती है, रेल मंत्री जी हैं, बता सकते हैं। इस तरह की बात वहाँ पे उभर करके आई। PM सूर्यघर योजना के बारे में भी बात चली, सेखी बगारी गई कि ऐसे हो जाएगा, 300 यूनिट हो जाएगी, आप इसको ले लो कर लो, इस तरह की बात। फिर राज्यसभा में चलते हैं हम। राज्यसभा में NIA के ऊपर कि उसके अचीवमेंट के ऊपर बात उठाई गई कि भाई NIA 2008 के बाद में ये बना रोध बना था, इनमें होने के बाद में NIA के अंदर इन्होंने क्या बहुत सारे बदलाव कर दिए। हर किसी को पकड़ NIA का कोर्ट भी कर दिया। NIA के अंदर जो डोभाल साहब को है तो वो इन्होंने बहुत ही अपना एक साइड में दुकान चला दी, जिसको गर्दन पकड़ के डालो, जेल में डाल दो और NIA के तहत मुकदमा देखो। और PMLA को भी संशोधन कर दिया और UAPA को भी कर दिया। यानी लोगों को किसी को भी छोटी मोटी बातों के लिए देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के इन परिभाषाओं को बदलते हुए इन्होंने उस NIA का बड़ा विपक्ष की आक्षेप था कि आपने मिसयूज़ किया है और इस तरीके से हल्ला चलता रहा। फिर बात आई थी फिशिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फिशरमैन के अंदर इन्होंने कहा कि भाई हमने कोरोना के बाद में 1500 राज्य का 1500 उसका खुद का था, तो 4500 रुपये हम इनको दे रहे थे। तो केरल वालों ने कहा, तमिलनाडु ने विशेष तौर से उठाया कि भाई आप कुछ नहीं दे रहे हो और ये क्यों नहीं दे रहे हो। तब बात उभर करके आई कि भाई आपको हमने जो पैसे दिए उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में ये क्या करते हैं, कोई कमी निकाल देते हैं कि पैसा यूज़ नहीं हुआ साहब। कमी क्या निकालते हैं कि उसके अंदर मोदी जी की फ़ोटो नहीं लगी हुई थी, उस योजना का नाम आपने बदल के ऐसा कर दिया था। इस तरह की कुछ कमियां निकाल करके पैसा तो यूज़ होता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होना चाहिए कि यूटिलाइज हो, लेकिन कमियां आप कैसे भी निकाल दो और पैसे नहीं दो। इस तरह से फिशरमैन का जो भी कंप्लीट 7500 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर इनको किसी प्रकार का कोई नहीं आया। और फिर ओवर फिशिंग की भी बात हुई तो इन्होंने कहा कि एक लीन पीरियड लेते हैं हम ओवर फिशिंग के मामले में। ओवर फिशिंग को हम ऐसे रोकते हैं कि जब प्रजनन होता है इनका मछलियों का, तब हम इनको फिशिंग नहीं करने देते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ बात जची नहीं। फिर बाद में
असम के राजमार्ग की बात आई, गडकरी जी ने कह दिया। फिर नेशनल हाईवे, खड़गे साहब ने ये कहा कि नेशनल हाईवे का नंबर भी लेना होता है तो पीएम के पास फाइल जाती है। गडकरी जी ने कहा ऐसा नहीं है। फिर बात आई कि भाई ऐसा नहीं है तो आप फंड क्यों नहीं दे रहे हो, न बना क्यों नहीं दे रहे हो, घोषणा तो आप बहुत सारी कर रहे हो। इन्होंने कहा कि आप लोग ज़मीन नहीं दे रहे हो इसलिए नहीं दे रहे। मतलब जहाँ इनको ज़रूरत हो ज़मीन मिल जाती है, या जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पैसे दे देते हैं, वरना या तो यूटिलाइजेशन की डाल दो फड़ेंगी, और या फिर ऐसे कर दो कि तुमने ज़मीन नहीं दी इसलिए। फिर धनखड़ साहब ने अपने गांव की बात उठाई कि जेठाना मेरा गांव है, रिंगस दिल्ली का शॉर्ट पड़ता 30 किलोमीटर, इसलिए इसको नेशनल हाईवे घोषित करो। वो अपन देखेंगे, इतने बड़े पद पे है भारत के दूसरी पोस्ट पर, तो शायद इनका ये बन जाएगा। PMKSY योजना के बारे में भी बात उठी। दूसरा बजट के ऊपर बात जगह JJM का जल शक्ति मिशन के ऊपर बात चलती। लोगों ने कहा पानी की बूंद ही नहीं आ रही है, आपने पाइपलाइन बिछा दी, गुजरात के आपने कॉन्ट्रैक्टर ला करके पाइप बना करके ज़मीन में गाड़ दिए, पानी बिल्कुल आ नहीं रहा, 20% कवरेज है पानी का। फिर पंचायतों के गले में डाल दी, वो रिकवरी कर नहीं पाते हैं, तो ये आपकी योजना फेल है। इसके अंदर बजट इस प्रकार से नहीं दिया गया। इधर लोकसभा में चला, स्वास्थ्य के बारे में बजट का चला। स्वास्थ्य के मामले में भी यही लड़ाई चली कि दिल्ली में आपने वो कर दिया था, नाम चेंज कर दिया। बंगाल वालों ने कहा आपने नाम चेंज कर दिया, आयुष्मान भारत के तहत हम फंड आपको नहीं देते। ये जो नाम बदलने का या इस तरीके का है, ये जो गोरख धंधा है, ये बहुत सीरियस चल रहा है, और संसद को हम और आपके बीच में लाएंगे। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के इस चैनल को यूट्यूब पर जा कर के ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत ढूंढ करके और आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको 4 तारीख को जो संसद चलेगी उनके सारे डेटा हम आपको ला के देते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।